राइजिंग पॉपुलेशन एज ए हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अ डबल एज्ड सॉर्ड। ठीक है, डबल एज्ड सॉर्ड। It can provide a demographic dividend or act as a barrier to development. While a large population offer a labor force and consumer base, unchecked population can strain resources, slow economic process and hinder sustainable development. ठीक है, India with over 1.4 billion population faces significant challenges due to its rapid growing population इम्पैक्टिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहला है इकोनॉमिक, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ आउटपेस जॉब क्रिएशन लीडिंग टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर्टिकुलरली अमंग यूथ। आउटपेस जॉब क्रिएशन, जॉब उतनी स्पीड से क्रिएट नहीं हो पा रही है, लीडिंग टू हाई unemployment rate particularly among youth. Disguised unemployment in agriculture sector reduce overall productivity. प्रोडक्टिविटी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की वजह से रिड्यूस हो रही है। ठीक है, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर एंड लैंड रिसोर्स विद लैंड होल्डिंग्स श्रिंकिंग ड्यू टू इनहेरिटेंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन लीडिंग टू रूरल पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस माइग्रेशन। क्या हो रहा है? with land holding shrinking due to inheritance, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन कर रही है, लीडिंग टू रूरल पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस माइग्रेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन एंड जर्टिफिकेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर पे वो है, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। अब आते हैं बर्डन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज पॉपुलेशन, ओवरबर्डन ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड यूटिलिटी इन अर्बन एरियाज कॉजिंग स्लम congestion and water shortage. Mega cities like Delhi, Bombay, Bangalore face severe infrastructure stress due to unplanned population expansion. ठीक है, inflation and resource scarcity, rising demand for food, water, fuel, housing pushes up prices, leading to inflation and a decline in living standards. Energy shortage due to increasing consumption widen the डिमांड सप्लाई गैप अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, एनर्जी शॉर्टेज हो रही है, ये सब, इन्फ्लेशन एंड रिसोर्स स्कैरसिटी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बर्डन पड़ रहा है। ठीक है, ये तो होगा इकोनॉमिक मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या है, एग्रीकल्चर और लैंड रिसोर्सेज पे क्या, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट का इशू आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, और ये लोग इन्फ्लेशन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन एंड रिसोर्स स्कैरसिटी क्रिएट कर रहे हैं, बर्डन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर एंड लैंड रिसोर्सेज। अब आते हैं सोशल चैलेंजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहला है स्ट्रेस ऑन हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन सोशल में आता है। ठीक है, स्ट्रेस ऑन हेल्थ केयर, इंक्रीज पॉपुलेशन रिजल्ट इन ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, इनएडुकेट हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, high fertility rate and poor maternal health contribute to malnutrition and high infant mortality rate। मतलब माल न्यूट्रिशन हो रहा है और हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो रहा है। ठीक है, एजुकेशन एंड स्किल डिफिशेंसी, ओवर बर्डन स्कूल, पुअर स्टूडेंट टीचर रेशियो, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हिंडर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, limited vocational training and skill development lead to a workforce with low productivity. Limited vocational training and skill development lead to a workforce with low productivity. ठीक है, rise in poverty and inequality, more people sharing limited resources exacerbate income disparity and social unrest. Slum proliferation in urban area lead to crime, disease and poor living condition. Gender and health issue हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जेंडर लिखो। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ स्पेशली इन रूरल एरिया लीड टू अर्ली मैरिजेज, हाई फर्टिलिटी रेट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस फर्दर exaggerate
हेल्थ एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, मतलब हेल्थ केयर स्ट्रेस, हेल्थ केयर पे स्ट्रेस होगा, एजुकेशनल स्किल नहीं हो पाएगी, पॉवर्टी बढ़ेगी और इनइक्वालिटीज़ बढ़ेंगी, जेंडर एंड हेल्थ इश्यूज आएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, सबसे पहला है डिफेरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, इंक्रीज डिमांड फॉर हाउसिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, इंडेंजरिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को ही काट दे रहे हैं, ठीक है। वाटर स्कैरसिटी एंड पॉल्यूशन हो रहा है, राइजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज वाटर डिमांड कॉजिंग ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड इंटर स्टेट वाटर कन्फ्लिक्ट, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर डिस्पोजल लीड टू रिवर एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल गंगा यमुना रिवर पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, व्हीकुलर एमिशन, industrial afforestation result in severe air pollution in cities, rising carbon footprint and accelerating climate change leading to extreme weather event, ठीक है। ओके, अब आते हैं मेजर टू एड्रेस पॉपुलेशन ग्रोथ चैलेंज। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग एंड अवेयरनेस स्ट्रेंथनिंग करना है, प्रोग्राम लाइक मिशन परिवार विकास टू प्रमोट कंट्रासेप्टिव यूज एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मिशन परिवार विकास टू प्रमोट contraceptive use and reproductive health, increase awareness about small family norms and delayed marriage through social mass media campaign, ठीक है। education and women empowerment, enhance family literacy and economic independence lead to low fertility, program like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ and self help group help in women empowerment and economic participation, economic reform and employment generation, promoting MSME startup and skill development programs under Skill India mission, encouraging labor intensive industries to absorb the expanding workforce, ठीक है। sustainable urban and rural development, implementing smart city initiative and rural employment scheme, for example मनरेगा to reduce rural to urban migration, strengthening agriculture productivity through sustainable farming and irrigation projects, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर, मतलब रूरल अर्बन डेवलपमेंट करना है, ठीक है। हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, एक्सपेंडिंग आयुष्मान भारत फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, स्ट्रेंथनिंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम लाइक पोषण अभियान टू कम्बैट माइल्ड न्यूट्रिशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। कंक्लूजन, unchecked population growth act as a significant impediment to economic, social and environmental development. Unchecked population growth act as a significant impediment to economic, social and environmental development. It burdens resource, slows economic process and worsens inequality. However, if properly managed through education, family planning and economic reform, a large population can be an asset leading to a demographic dividend. A multi-pronged approach focusing on sustainable development, inclusive growth and efficient resource management is essential to harness India's human potential effectively. अब आते हैं, what are the source of energy in India? Are they sufficient to meet the domestic need? What are the possible alternative source of energy? ठीक है। India's energy mix is primarily dominated by fossil fuels with growing emphasis on renewable source. The main source includes, देखो, coal. India has abundant coal reserve, making it the primary source of electricity generation. However, it is a major contributor to pollution and greenhouse gas emission, ठीक है। अब आते हैं ऑयल, प्राइमरली इम्पोर्टेड ऑयल इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड हीटिंग, ठीक है। नेचुरल गैस, वाई रिजर्व्स आर लिमिटेड, नेचुरल गैस इज़ क्लीनर देन अदर फॉसिल फ्यूल्स एंड इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड डोमेस्टिक फ्यूल्स, ठीक है। कोल तो समझ गए, ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एंड ऑन द हीटिंग में। Natural gas, while reserves are limited, natural gas is cleaner than other fossil fuel and increasingly used for power generation and domestic fuels, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है।
सोर्स ऑफ एनर्जी, एक लिखेंगे कन्वेंशनल सोर्स, एक लिखेंगे नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स में भी एक रिन्यूएबल लिखेंगे, एक कन्वेंशनल, देखो कन्वेंशनल, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। कौन रिन्यूएबल? देखो मोस्टली फॉसिल फ्यूल फाउंड अंडर ग्राउंड, जैसे कोल होगा, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, ETC आर एग्जाम्पल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है। अब रिन्यूएबल में देखें मैनी मोस्टली नॉन फॉसिल फ्यूल सीन अबव ग्राउंड, जैसे फायरवुड हो गया, कैटल डंग फ्रॉम वेजिटेबल वेस्ट, ऐसे सब हो गया। ये कन्वेंशनल है लेकिन ये रिन्यूएबल है, मतलब जैसे कि काऊ डंग हो गया, ठीक है, फायरवुड हो गया, वेजिटेबल वेस्ट, वुड, चारकोल, ETC, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस और टाइडल एनर्जी एंड बायोफ्यूल, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा ये देख लो, देखो वो वाला हमने जो बनाया था उसमें अगर हम रिन्यूएबल में देखा जाए तो 46% अपन सोलर को दे देंगे, फिर उसके बाद 23.5, 23.3 ये हाइड्रो और विंड को देंगे, फिर 5% बायोफ्यूल को दे देंगे और बाकी कुछ 2.5% अलग है। तो अब इधर देखते हैं, कोल वाले को देखें, कोल 47.56% है अभी, ठीक है, जबकि नेचुरल गैस जो है वो 28% है, और बायोमास 13.34, और ये सोलर PV ये 5.22, फिर हाई सोलर के बाद है जियोथर्मल 2.20, हाइड्रो 1.39, विंड 1.16 और न्यूक्लियर 0.70, ठीक है। तो अपन देखें, कोल देंगे, फिर नेचुरल गैस देंगे, फिर हमारा बायोमास देंगे, सोलर, फिर हाइड्रो पावर, सोलर जियोथर्मल है, ठीक है, फिर हाइड्रो पावर है, फिर विंड है, फिर न्यूक्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। देखो कोल, इंडिया हैज़ अबेंडेंट कोल रिजर्व मेकिंग इट प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाउएवर इट इज़ मेजर कंट्रीब्यूटर टू पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ऑयल प्राइमरी इम्पोर्टेड है, oil is used for transportation, industrial process and heating. Natural gas, while reserve are limited, natural gas is cleaner than other fossil fuel and increasingly used for power generation and domestic fuels, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो हाइड्रो पावर, इंडिया हैज सिग्निफिकेंट हाइड्रो पावर पोटेंशियल स्पेशली इन हिमालयन रीजन। सोलर एनर्जी, with abundant sunlight, India has immense solar potential and solar power is rapidly expanding. Wind energy, coastal and inland region offer good wind resources leading to substantial wind power generation. Bioenergy, derived from agriculture and forest residue, bioenergy contribute to both electricity and heat generation, ठीक है। Sufficiency of energy, देखो while India has made significant strides in energy generation, meeting the growing domestic demand remain a challenge. Key factor influencing sufficiency, देखो rapid economic growth, increasing industrialization and urbanization lead to high energy consumption. Population growth, a large number of growing population put pressure on energy resources. Infrastructure constraint, inadequate power transmission and distribution infrastructure hinder efficient एनर्जी डिलीवरी, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा एनर्जी इंटेंसिटी, इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर कैन रिड्यूस डिमांड, ठीक है। आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट है, ये सब देखो, एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन की भी ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने कंस्ट्रेंट हैं, एनर्जी इंटेंसिटी, ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स देखें, गिविंग द challenges and environmental concern associated with fossil fuel, India is actively exploring the alternative energy source, जैसे न्यूक्लियर पावर। इंडिया हैज़ ए न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम and expansion is planned to reduce reliance on fossil fuels. Geothermal energy, India has untapped geothermal potential especially in Himalaya and Western Ghat region, ठीक है। अभी और ओशन एनर्जी है, टाइडल एंड वेव एनर्जी कुड बी हार्नेस्ड इन कोस्टल एरियाज। हाइड्रोजन, एज अ क्लीन एनर्जी कैरियर, हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स एंड यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन।
India's current energy sources are not fully sufficient to meet its growing domestic need. To bridge this gap, the country need to diversify its energy mix by harnessing alternative resources of energy. India's focus on renewable energy is crucial for achieving energy security. India's focus on renewable energy is crucial for achieving energy security, reducing greenhouse gas, and promoting sustainable development. The government has set ambitious target for renewable energy capacity, and significant investment are being made in this sector. ठीक है. The interlinking of river can provide viable solution to multi-dimensional interrelated problem of drought, ठीक है, flood and interrupted navigation critically examined. ठीक है. देखो, the interlinkages of rivers aims to connect the rivers and reduce the imbalance between water scarce and water surplus region. It generate hydropower, provide electricity facility and improve navigation of river. ठीक है. प्रोज देखते हैं. improve water management. Interlinking of river aim to improve management of water resource in India, reducing water scarcity and ensuring better utilization of water. For example, Ken Betwa river linkage project in Madhya Pradesh aim to transfer water from Ken river basin to Betwa river basin, providing irrigation facility to farmer in water scarce region. ठीक है. मतलब आप केन बेतवा चला रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये बुंदेलखंड में यूपी के जो फार्मर्स हैं उनको भी वाटर मिलेगा. ठीक है. इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट हो गया. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. Interlinking of river will provide an opportunity to generate hydropower, renewable and clean source of energy. देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. Interlinking of river will provide an opportunity to generate hydropower, renewable and clean source of energy. For example, दमन गंगा पिंजल रिवर इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट इन दमन गंगा और पिंजल, महाराष्ट्र, गुजरात एम टू जनरेट 1775 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर. कौन कौन? दमन गंगा और पिंजल. तो हमने पहले देखी, केन बेतवा लिख दोगे. इलेक्ट्रिसिटी 1775 मेगावाट, 1775 मेगावाट रट लो भाई इसको. दमन गंगा और पिंजल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट. दमन गंगा और पिंजल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एम टू जनरेट 1775 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर. ठीक है. अब देखते हैं अपन को, ये देखो ये बनाना है. इसमें हम क्या करेंगे, पर तापी नर्मदा और ये वाला बनाएंगे, तापी नर्मदा वाला. एक पिंजल, दमन गंगा और पिंजल, दमन गंगा पिंजल वाला हो गया. दमन गंगा पिंजल बना देना. तापी, देखो दमन गंगा पिंजल, पर तापी नर्मदा, दमन गंगा पिंजल, और यहाँ तो तुम्हें पता ही है केन बेतवा. ठीक है. तो पहला हमने देखा है कि ये वाटर को बेटर तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट. आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, जैसे कि दमन गंगा पिंजल प्रोजेक्ट, जो कि दमन गंगा पिंजल रिवर इंटरलिंकेज दमन गंगा पिंजल रिवर इंटरलिंकेजिंग दमन गंगा पिंजल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एम टू जनरेट 1775 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर. ठीक है. एग्रीकल्चर लिंकिंग रिवर्स एम टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर, लीडिंग टू इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड बेटर क्रॉप यील्ड. एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, लिंकिंग रिवर एम टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू फार्मर, leading to increased agriculture production and better crop yield. For example, Godavari Kaveri river interlinkage project in South India aim to provide irrigation facility to 35 million hectare of land. कितना? 35 million hectare of land. ठीक है. कौन सी? गोदावरी को हम कावेरी से ज्वाइन कर रहे हैं. नेविगेशन. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर विल इम्प्रूव द नेविगेशन ऑफ रिवर एंड प्रमोट इनलैंड वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, द प्रपोज्ड नेशनल वाटर वे 4 विल कनेक्ट गोदावरी एंड कृष्णा, इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रमोटिंग ट्रेड. एविगेशन हो गया. ठीक है. तो मतलब हम देख रहे हैं
इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट हो गया केन बेतवा से। इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट पहला क्या है, इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट हो गया केन बेतवा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पिंजल और दमनगंगा पिंजल रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, गोदावरी कावेरी को हम इंटरलिंक कर रहे हैं 35 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर हम नेविगेशन की बात कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं लैंड वाटर नेविगेशन। कृष्णा और गोदावरी को, देखो ऑब्वियस बात है, गोदावरी को कावेरी से कैसे डायरेक्ट जोड़ेंगे हम, गोदावरी को कृष्णा से जोड़ते हुए कावेरी को जोड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। अब है कौन से, देखो ये प्रोज हो गए, नेविगेशन वगैरह सर, देखो इलेक्ट्रिसिटी बना लो, एग्रीकल्चर, देखो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम, वाटर बढ़िया मैनेज होगा, एग्रीकल्चर को फ़ायदा मिलेगा, आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दोगे, और नेविगेशन। अब लेकिन कौन क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन हैव एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लाइक लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ वेटलैंड एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिवर इकोसिस्टम, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, लॉस ऑफ वेटलैंड होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिवर इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल प्रपोज्ड केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में रिजल्ट इन सबमर्जेंस ऑफ 400 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड अफेक्टेड इन पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। कॉस्ट क्या है, interlinking of river is a massive project and requires significant investment. It may lead to a cost overrun leading to economic inefficiencies. For example, estimated cost of Godavari Kaveri river interlinking project is over 60,000 करोड़। कितना है, गोदावरी कावेरी, गोदावरी को हम कावेरी से जोड़ रहे हैं, गोदावरी कावेरी रिवर interlinking project is over 60,000 crore. It may require significant government subsidies and fundings, ठीक है। इन्वायरमेंटल के कंसर्न हो रहे हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा, गोदावरी को कावेरी से मिलाने में 60,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर में लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल कॉजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक अपहील। फॉर एग्जाम्पल द प्रपोज्ड दमनगंगा पिंजल प्रोजेक्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये भैया 11,000 लोगों को वो मूव करा रहा है, ठीक है। इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि किसको कितना पानी मिलेगा, जैसे कि देखो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हैज़ फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न अबाउट द एलोकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू मध्य प्रदेश, ठीक है। 4,000 हेक्टेयर डूबा जा रहा है उनका। टेंशन विद नेबर कंट्रीज, the proposed interlinking of river may also lead to tension with neighbor countries, particularly lower riparian. For example, the proposed linking of rivers may affect water flow in Brahmaputra river, which lead to tension with China and Bangladesh. As interlinking of river is a complex and contentious issue. It has potential to provide improved water management, hydroelectric power, agricultural and navigation. Its adverse environmental impact, displacement, cost overrun and its adverse environment impact हो गया, displacement हो गया, cost overrun हो गया, and इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट है।